एक सवाल जो मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, व्हाट इज कार्ड हिस्ट्री एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्ड हिस्ट्री एंड मैजिक। Okay, so cardistry. Cardistry is like shuffling or juggling of cards in a skillful manner. देसी भाषा में बोलो तो पत्ते घुमाना। एंड मैजिक की अगर हम बात करें तो मैजिक इज़ लाइक डूइंग ऑल दी स्लाइट ऑफ हैंड थिंग्स, मतलब हाथों की सफाई वाला सब जो होता है, दैट ऑल कम्स अंडर द मैजिक थिंग। अब आज का जो ट्यूटोरियल है दैट इज़ गोना बी माई फर्स्ट कार्डिस्ट्री ट्यूटोरियल फॉर दी चार्लियर कट। अब चार्लियर कट जो है दैट इज़ अ वेरी बेसिक मूव, और इसे सीखना भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये मूव को अब मॉडिफाई करके हम आगे और अच्छे मूव्स बना सकते हैं। एंड प्लस जो मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल दिखाया था, जो सैंडविच ट्रिक था, उसमें ये चीज़ जो चार्लियर कट है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट। ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दैट बहुत सारे लोग चैनल पे ऐसे होंगे जो कार्डिस्ट्री को मे बी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे, या तो फिर कार्डिस्ट्री को प्रैक्टिस कर रहे होंगे कोई भी मूव। बट कभी कभी करने के बीच में लाइक एक थॉट आता है, मुझे खुद को भी आया था, दैट माई हैंड्स या तो फिर माई फिंगर्स आर स्मॉल, इसलिए मैं कार्डिस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। ओके, सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम तो एक बार ये क्लिप देख लो। I want to see that again. All right, so he fans out. I don't understand. How does he get that first fan? Okay, so after watching that clip, I am very pumped to teach you all how this works. And so let's go and learn the Charlier cut. Before we begin the tutorial, मैं बताना चाहूँगा that the deck that I'm going to use is Memento Mori by Chris Ramsey, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। I'm gonna show you in just a second. और क्रिस रैमसे भी एक बहुत बड़े मैजिशियन एंड यूट्यूबर है। ये डेक है मेमेंटो मोरी, एंड इसके जो फेस कार्ड्स है, इनफैक्ट सब कार्ड्स है, दे आर वेरी नाइस। एंड ये इसके जोकर्स है। ऑलराइट, पहले मैं दिखा दूंगा कि चार्लियर कट कैसे दिखता है। सो दिस इज़ नोन एज अ चार्लियर कट, एंड एक बहुत ही छोटा सा एंड फैंसी मूव है जो एक हाथ से किया जा सकता है। एंड कभी अगर एक हाथ से शफल करना हो तब भी किया जा सकता है, जैसे वो ट्रिक में मैंने बताया था कि जो स्पेक्टेटर का एक्चुअल कार्ड होता है उसको बीच में लूज़ करने के लिए हम ये कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो मैं बहुत ही छोटा रखने वाला हूँ, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज क्विक एज पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेक को ऐसे हाथ में रखना है, एंड हमारी जो फर्स्ट दैट इज़ इंडेक्स एंड लास्ट दैट इज़ पिंकी फिंगर है, वो दोनों फिंगर्स से हमें थोड़ा प्रेशर बनाना है। एंड जो मिडल एंड रिंग फिंगर है उससे हमें ये डेक को थोड़ा सा ही पुल करना है, एंड उससे ये एलिवेट हो जाएगा पूरा डेक। सो ये नॉर्मल डेक होगा, एंड देन थोड़ा पुल करोगे तो वो डेक ऐसा हो जाएगा। सो एक बार ये डेक को थोड़ा एलिवेट किया, उसके बाद जो हमारा थंब होता है तो हमें वो थंब को रखना है कार्ड्स पे, एंड ये जो पूरा डेक है वहाँ से हमें पूरे डेक को डिवाइड करना है इनटू 2 पैकेट्स। तो एक बार ये 2 पैकेट में डिवाइड हो गया, उसके बाद जो बॉटम पैकेट है उसको हमें ऊपर पुश करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होता है, फर्स्ट फिंगर दैट इज़ इंडेक्स फिंगर, उसे हमें नीचे बॉटम पैकेट के नीचे रखना है, एंड देन हमें उसको ऊपर पुश करना है। तब तक पुश करना है जब तक इसके ये जो बॉर्डर है वो हमारे ऊपर के जो टॉप पैकेट है उसके बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर जाती। एक बार वो यहाँ से बाकी है, अभी अगर एक बार ये क्रॉस कर गया तो उसके बाद ये पैकेट ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, और उसके बाद हमें ये पैकेट को भी छोड़ देना है, तो ये शफल हो जाएगा। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब ये पूरे डेक को डिवाइड कर रहे हो तो इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो इट्स टोटली फाइन। सो वंस अगेन डेक को ऐसे पकड़ना है, थोड़ा एलिवेट करना है, थंब को रख के एक बार थंब यहाँ पे रख दिया, उसके बाद हमें पूरा हाथ लूज़ कर देना है, तो वो अपने आप डिवाइड हो जाएगा। जितना कार्ड्स पकड़े हैं वो उतने ऊपर रहेंगे, बाकी के सब नीचे ड्रॉप हो जाएंगे। एक बार जो नीचे ड्रॉप हो गए उसके बाद हमें हमारा इंडेक्स फिंगर लेके हमें यहाँ पे
या कहीं जहाँ पे भी कंफर्टेबल है वहाँ पे रखना है एंड देन उसको ऊपर पुश करना है। इनिशियली प्रैक्टिस के वक्त अगर थंब हटा देना है टू अंडरस्टैंड ये कैसे काम करता है मूव, तो दैट्स फाइन, बट देन एक बार पता चल गया उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि थंब को वही रखो एंड देन जो लास्ट पैकेट है उसको छोड़ो एंड देन जो फर्स्ट पैकेट है उसको छोड़ना है एंड देन बॉटम पैकेट को ऊपर ले आना है। Alright guys, so I hope ये tutorial अच्छा लगा हो तुम्हें and it was easy for you all to understand what I was trying to say. Like मुझे थोड़े और चीज़ें बोलनी है about this cut. Like ये इसलिए भी सीखना चाहिए just because ये बहुत सारे cardistry moves में यूज़ होता है. For example, if मेरे हाथ में कार्ड है right hand में and if I want to throw it and catch it with my left hand, तो either I can do it this way या तो फिर to make it look more fancier मैं मेरे लेफ्ट हैंड से ये चार्लियर कट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूँगा एंड देन आई कैन कैच इट विद दिस थिंग लाइक दिस ऐसे। या तो फिर व्हाट आई एट टाइम्स डू इज़ व्हेन आई एम आउट विथ माई फ्रेंड्स, तो मेरे एक हाथ में डेक होता है एंड लाइक आई इधर डू दिस मूव, इसको बोलते बुलेट, या तो फिर यही चार्लियर कट। तो लाइक चार्लियर कट इज़ वेरी इजी एंड कार्ड्स ड्रॉप भी नहीं होते इसमें अगर एक बार अच्छे से आ गया तो। सो इनिशियली थोड़ा हार्ड लगेगा बट येस एक बार आ जाएगा तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और एक बात मुझे बतानी थी दैट ये वीक मेरा सब्सक्राइबर काउंट है 74, जो लास्ट वीक था कहीं 62 या 64 पे। एंड आई नो ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना दूसरे मैजिशियंस का होता है, बट फॉर मी इट मीन्स अ लॉट बिकॉज ये लास्ट वीक तक नहीं था एंड ये वीक आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी। विद दैट सेड मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ एंड आई वुड सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड योर लव्ड वंस एंड पीस आउट।